अगर ऐसा होता तो मुस्लिम तंजीम, जो सबसे बड़ी तंजीम हिंदुस्तान में है, जमायतुल उलमा हिंद, उसके जो चीफ हैं मौलाना महमूद मदानी साहब के, उन्होंने कहा है सरकार से कि इस एनआरसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए। उसके अलावा, ये पहली बात, उसके अलावा देश के, मुल्क के कई बड़े मुस्लिम सियासतदान ने भी इसका खैर मकदम किया। हाँ, इस बात की जोर जरूर उन लोगों ने दिया था किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ ना हो। लेकिन आपके सदर अमित शाह ने अपने बयान में कल ये कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, जिनमें बाकी सारी अक़लियतों के नाम लिए हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सबके नाम लिए हैं, और कहा है कि उनको कोई ख़तरा नहीं होगा। उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। लगता है कि मुसलमानों को ही ख़तरा होगा। देखिए, उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि मुल्क का जो, उन्होंने कहा कि किसी मुस्लिम के साथ, कोई भी मुस्लिम जो इस मुल्क का बाशिंदा है, उसके साथ कोई किसी तरह की ज्यादती नहीं हो सकती, मुबालगा में ना रहे, गलतफहमी में ना रहे। होम मिनिस्टर और पार्टी के सरबराह प्रेसिडेंट मिस्टर अमित शाह जी ने इस बात को क्लियर किया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि मुल्क में जो भी इलीगल इमिग्रेंट है, घुसपैठिया हैं, उनको इस वक्त अगर वो जो भी हो, उनको उनकी फहरिस्त से बन जाएगी तो उनको मुल्क से निकाला जाएगा। जो इलीगल हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं क्या इंडिया में? इसलिए कि यहाँ पर ज्यादातर जो है बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। और ऐसा जब मुल्क का जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उस वक्त ऐसी बात थी कि इस मुल्क का बंटवारा जो हिंदुस्तान ने सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान ने इस्लामिक रिपब्लिक को, उसने मुल्क को इस तरह से तकसीम किया कि मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री हो। उस वक्त जो मुस्लिम को पूरी आजादी थी कि आप जहाँ चाहें, जिस मुसलमान ने यहाँ रहने की आजादी, उन लोगों को जिन्होंने और जिनके परिवार ने, जिनके रिश्तेदारों ने उस वक्त ये फैसला लिया 1947 में कि हम इस मुल्क में के बाशिंदा रहेंगे और इस मुल्क के सिटीजन रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो तो यही रहेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि और भी बहुत सारे इलीगल लोग होंगे। सिर्फ ये कहना कि बाकियों के लिए तो यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए उन पर नजर रखी जाएगी, उनको निकाला जाएगा, तो ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बाकी में कौन है? वो सब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हुए, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, वो कहीं दुनिया में कहीं और तो रहते नहीं, वो हिंदुस्तान के ही हैं। उनकी सरजमीन तो हिंदुस्तान है। जैसे अगर सऊदी अरब ममालिक का आदमी हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकता, तो मुसलमानों की सरजमीन नहीं है हिंदुस्तान, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मुसलमानों की सरजमीन उन लोगों की है जो उस वक्त के मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान को चुना अपना मुल्क, लेकिन बाद में जो लोग इलीगल तरीके से आ गए, उनके लिए मुल्क चाहे वो मुस्लिम हो, उनके लिए शायद पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, हिंदुस्तान नहीं। ये बात बहुत साफ कह दी। लेकिन इतनी पुरानी बात 47 में एक चीज लोगों ने की, उसके बाद जो लोग यहाँ पे रहना चाह रहे हैं या जो आ गए हैं, जो गुज़िश्ता 50 या 30-40 साल से रह रहे हों, जिनके बच्चे वहाँ पे बड़े हो गए हों, अब आप उनको इस बुनियाद पे निकालेंगे कि जी आपके आबाओ अजदाद ने 47 में कहा था कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं? मैंने ये कहा कि जो 1947 में जिन लोगों ने पाकिस्तान को चुना वो पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान के सिटीजन हो गए। जिन लोगों ने हिंदुस्तान को चुना वो हिंदुस्तान के सिटीजन हो गए। उनके पूरे फैमिली ट्री को कोई तकलीफ नहीं है, उसके बिल्कुल साफ आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी सिटीजनशिप की जो राइट्स है और कैसे सिटीजन होगा उसको पूरा उसका डिफाइन किया हुआ है। वो इसमें हाँ, लोग जो बीच में हो सकता है 70 में है, वो 80 में है, 90 में, वो आए हैं। बहुत सारे बांग्लादेशी लोग आए हैं, घुसपैठिया यहाँ पर हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। हाँ। वो हो सकता है उनकी तादाद 5 लाख हो या 50 लाख हो। तो उनका क्या करेंगे? उनको निकाल देंगे? अब उनका सरकार डिटेंशन कैंप में रखेगी। इस तरह से चाइना में सिटीजन को रखा हुआ है डिटेंशन कैंप में, यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट को रखेगी। और जिस मुल्क से आए हुए हैं वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि सिटीजन हो लेकिन साबित ना कर पाते हैं, उनके पास कोई कागज ना हो, उसका नाम मोहम्मद असलम है लेकिन उसके पास कोई कागज नहीं है, कोई ऐसी को हम पूरी तरह से हम उसको सपोर्ट करेंगे कि उनको उनकी फैमिली ट्री को पूरे तंजीम, हर तरह की तंजीम उनके सपोर्ट में खड़ी है। देखिए, सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर ऐसे बॉर्डर जो है पोरस बॉर्डर है, ऐसा बॉर्डर नहीं है, और यहाँ पर लोग आ जाते हैं, आके यहाँ पर अपनी जुबान जो है उनकी चुके मिलती जुलती जुबान है,
इसलिए वो उसमें घुल मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं टारगेट? उनको निकाल के क्या फायदा मिलेगा आपको? ऐसा है कि अभी जैसे अगर आप देखें दुनिया के अलग ममालिक में भी आप अगर अभी इस वक्त इंग्लैंड से फोन कर रहे हैं तो क्या आपके लिए मुमकिन है कि कोई वहाँ इलीगल इमिग्रेंट वहाँ जाके रह जाए? बहुत सारे रहते हैं और किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं रखता, और खास तौर पे मजहब के नाम पर तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए मजहब के नाम पे कोई नहीं है। ये इस वक्त जो हिस्टोरिकली जो ये बंटवारा हुआ था, तो उस वक्त बंटवारा इस तरह से हुआ था, इसलिए सरकार ने इस तरह के फैसले तो लिए। बंटवारे का आप क्या सजा देंगे सबको, बाकी लोगों को जो रहेगा पीछे, जो रहना चाहते हैं इंडिया में? सजा तो दे नहीं चाह रहे हैं। सजा कैसे कह सकते हैं आप सजा दे रहे हैं? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो लोग इस मुल्क के बाशिंदा नहीं है, इस मुल्क के सिटीजन नहीं है, इस मुल्क में गलत तरीके से बिना पेपर के घुस कर आए हैं, उन लोगों को वापस जाना पड़ेगा। उसमें कई लोग ऐसे हैं, अभी आप देखिए, जो कि हिंदू धर्म के भी लोग आए हैं जो इसमें सिटीजन। हिंदुओं को निकालेंगे? हिंदू धर्म के अगर कोई आए हो इलीगल, या क्रिश्चियन हो या जैन हो या बौद्ध हो, अगर कोई गैर कानूनी हो, उसकी भी जांच पड़ताल करके उसको निकालेंगे? हाँ, अभी आप देखें ना, तो अभी 19 लाख में 13 लाख तो हिंदू हैं। तो निकालेंगे उनको? उनके साथ भी वही रवैया हो जाएगा जो एक सिटीजन के साथ होता है, लेकिन उसकी भी चाल पड़ताल। देखिए ऐसा नहीं कि कोई गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ये पूरा प्रोसेस है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट पर। इसके आज आप हमें हमारी सरकार के बारे में कह रहे हैं। ये एनआरसी का मसला कांग्रेस पार्टी ने उठाया था 1951 में, 65 में, ये तो बार बार उठा, 1986 में उठा, ये तो बार बार कांग्रेस की पेशकश रही कि कहीं ना कहीं हटाया जाए। अब उस वक्त उन लोगों ने जो पॉलिटिकल विल चाहिए थे उन्हें देखा। अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मॉनिटर करके सुप्रीम कोर्ट अपने आप करवा रही है।